हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास स्टडी विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताया था और कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स द कंस्ट्रक्ट हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट. A garden is developed around the house. Find the total cost developing a garden around the house at ₹50 per meter square. 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 55 रुपीज़। तो देखिए ये जो है उनके पास स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। इसकी लेंथ और ब्रेथ 25 मीटर है और ये इनका बीच में, इसके बीच में इनको घर बनाना है, ये हाउस बनाना है। ये हाउस है और इसकी जो लेंथ है 15 मीटर और 20 मीटर्स में है। ये रेक्टेंगुलर है हाउस और प्लॉट जो है स्क्वायर शेप में है। और जो घर के चारों तरफ यानी इन एरिया में इनको गार्डन बनाना है। क्या बनाना है? यानी घर को छोड़कर जो स्पेस बचता है उसमें क्या बनाना है? गार्डन। और गार्डन बनाने का जो खर्च है पर मीटर स्क्वायर है 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर खर्च है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा गार्डन बनाने के लिए? तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, एक्चुअली ये स्क्वायर शेप में है तो साइड इंटू साइड होगा। इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ प्लॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर। तो 20 इंटू 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 300 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया एरिया ऑफ हाउस और एरिया ऑफ प्लॉट निकल गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। तो चलिए एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा? तो प्लॉट में से अगर हाउस को हम हटा लेते हैं तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ गार्डन। दैट मीन्स एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, यानी 625 माइनस 300 इज इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर, है ना, 325 मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ गार्डन। तो आपके पास गार्डन का एरिया निकल गया 325 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ प्लॉट पहले फाइंड करना है, फिर एरिया ऑफ हाउस फाइंड करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यानी अगर गार्डन का क्षेत्रफल निकालना है तो जो प्लॉट का क्षेत्रफल है उसमें से हाउस का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। तो इस तरह 625 में से 300 माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, आप इसे साफ कर देते हैं। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके आप दिखा देते हैं। 325 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 2 12 2 1 कैरी 5 3 जो 15 1 16। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 2 6 1, यानी ये आ जाएगा 5 5 2 7 6 2 8 6 7 1, यानी ये आपका आ गया 178 75 178 17875, है ना। $17875 ये रुपीज़ आ गया, ठीक है। 17,875 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट होगा। ये रफ वर्क है
तो ये रफ कॉलम में कीजिएगा। तो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट जो खर्च होगा डेवलपिंग करने में गार्डन को वो होगा 17,875 रुपीज़। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए गाइस आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर दिस गार्डन। देखिए ये गार्डन दे रखा है आपके पास, है ना। इसका जो एंड पॉइंट है वो सेमी सर्कल में है ना, सेमी सर्कल में है। और जबकि इसका जो ये भाग है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है डायमीटर वो 7 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रेथ है 7 मीटर है। तो दैट मीन्स इसका डायमीटर 7 मीटर होगा। और जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो 20 मीटर में से अगर आप ये जो रेडियस है दोनों तरफ का इसे माइनस कर दें रेडियस को, है ना, माइनस कर दें रेडियस को, तो ये रेडियस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक बचेगा, है ना। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस गार्डन का लेंथ फाइंड करते हैं। जो रेक्टेंगुलर शेप में जहाँ तक है उसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज इक्वल टू 20 मीटर माइनस 2 रेडियस इसमें से माइनस हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 ये माइनस हो जाएगा, यानी 20 मीटर माइनस हो जाएगा 7 मीटर इज इक्वल टू 13 मीटर। ये आपका लेंथ हुआ, ये 13 मीटर इनका लेंथ हुआ, ठीक है। चलिए मुझे साफ करना पड़ेगा। चलिए तो हम एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एरिया बच जाएगा, ये आपका एरिया बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे 22/7 पुट कर देंगे। आर हमारे पास 2 है, 7/2 और 7/2 इसे हम रेड्यूस कर देते हैं। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसे कैंसिल कर दो तो 3.5 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका इक्वल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई दैट मीन्स आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। ये जो है ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इनका एरिया हमें मिल गया, है ना। इनका एरिया हमें मिल गया, आप नोट कर लीजिए। हम इसे साफ करेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। दैट मीन्स 13, क्योंकि इसका जो लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ मिला था वो 13 मीटर का मिला था और ये 7 मीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 91 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया ऑफ गार्डन, टोटल एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 91 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 5912 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे यहाँ एरिया निकल गया। चलिए इसे साफ करते हैं। 91 प्लस 38.5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर।
ये आपका एरिया ऑफ गार्डन निकल गया। तो इस एरिया का, ये जो गार्डन हमारा है इस शेप में, इसका एरिया आपका फाइंड हो गया। तो आप नोट कर लीजिए। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2πr/2। चूँकि जो सेमी पेरीमीटर होगा, सरकमफ्रेंस होगा, 2πr का हाफ होगा, इसलिए 2πr/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r जो है हमारा 7/2 है। तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो आंसर हुआ ये सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आया वो हुआ है 22 मीटर। ओके, 22 मीटर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमें टोटल पेरीमीटर निकालना है, तो इसे साफ कर देते हैं। now total perimeter is equal to हो जाएगा 13 + 13 + 22, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक हमने सेमी सर्कल कट कर दिया। तो ये आपका ये जो बचा था 13 मीटर जो हमने पहले फाइंड किया था, और इनका ये दोनों मिलकर हमारा आया कितना 22 मीटर, है ना। तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। तो दैट मीन्स 2 3 5 3 8 एंड 2 3 4 48 मीटर। तो पेरीमीटर हुआ हमारा 48 मीटर, और जो एरिया था वो 129.5 मीटर स्क्वायर आया। तो इस तरह गार्डन का एरिया और पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिए, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor area? That's area is 1080 मीटर स्क्वायर। ये हमारा मीटर स्क्वायर दे रखा है, जबकि यहाँ पर जो है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। कहता है एक फ्लोर है, सपोज दैट ये फ्लोर है ना। इस फ्लोर में छोटे छोटे जो है इस शेप के टाइल्स लगाने हैं जो पैरेललोग्राम शेप में है ना। ऐसे पैरेललोग्राम शेप में है, इस शेप में टाइल्स लगाने हैं। तो कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं। ये फ्लोर हो गया और ये टाइल्स हो गया। तो पहले हम टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे, फिर फ्लोर का एरिया जो गिवन है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। आफ्टर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ टाइल्स, इट इज इन पैरेललोग्राम्स। तो नाउ देखिए सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ टाइल्स। ये पैरेललोग्राम शेप में है तो बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू बेस आपका यहाँ पर दे रखा है 24 मल्टीप्लाई 10, है ना, इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर हमारा गिवन है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1080 इंटू 10,000, इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 और 40 और इसके ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फ्लोर का एरिया हो गया और ये टाइल्स का एरिया हो गया। एरिया ऑफ फ्लोर सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना है और टाइल्स का एरिया इतना है, ठीक है।
चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम इसे थोड़ा साफ करते हैं और आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं, कितना नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, टाइल्स रिक्वायर्ड is equal to area of floor upon area of tiles, area of one tiles। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर आपके पास कितना है 1080, फिर 40 इसके ऊपर लगा दीजिए अपॉन 240, है ना। अब इसे हम कैंसिल करते हैं तो देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा और 12 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा कैंसिल हो जाएगा और 12 9 जा 108 और इसके ऊपर ये 4 0 आ जाएंगे जो बचे हुए हैं ना। फिर 2 1 जा 2 कैंसिल कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा 4 5 2 4 जाए 2 5 जा 10 और 3 0 इसके ऊपर आ जाएगा। यानी आपका जो रिक्वायर्ड है वो हो गया आपका 4530, यानी 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो आपको इस फ्लोर को ढकने के लिए कितना चाहिए टाइल्स 45,000। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है an ant is moving around of a few food pieces of different shapes, just like ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, as scattered on the floor। फ्लोर पर कुछ फूड पीसेस हैं जो बिखरे पड़े हैं और इनके बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो है एंट मूव करता है। तो उसको सबसे लॉन्गर बाउंड्री किसको कवर करना पड़ेगा, किस फूड पीस में सबसे लॉन्गर बाउंड्री होगा वो हमें फाइंड करना है। फॉर विच फूड पीसेस would the ant have to take longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expansion c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle। तो यहाँ रेडियस तो नहीं गिवन है बट हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है तीनों फिगर में। हमें जो एंट ये जो बाउंड्री कवर कर रहा है तीनों फिगर में सबसे बाउंड्री किसका लंबा होगा ये हमें फाइंड करना है। हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो गया पाई आर और पाई हमारे पास कितना है 22/7 इंटू 2.8/2। अब इसे क्रॉस कर दीजिए तो 0.4 हुआ और 2 1 जा 2 से क्रॉस कर देंगे तो 0.2 आया। अब इक्वल कर दीजिए तो 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगा, टोटल लेंथ इक्वल टू हो गया आपका 2.8, यानी ये डायमीटर हो जाएगा और ये पाई आर हो जाएगा प्लस 4.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 जा 12 2 1 कैरी 4 2 जा 6 1 7 7.2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अब इसे साफ कर देते हैं। अब चलिए बी फिगर का निकाल लेते हैं। बी फिगर में देखिए हाफ सरकमफ्रेंस यानी सी लिख देते हैं शॉर्ट में। हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा फिर से आपका पाई आर हो जाएगा और पाई आर इक्वल टू हो गया 22/7 मल्टीप्लाई उसी तरह फिर से हो जाएगा 2.8/2, यानी इसका डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 2.8/2 हो जाएगा। इसे फिर से रेड्यूस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, फिर इसको रेड्यूस कर देंगे तो 0.2 आएगा, है ना, 0.2 आएगा।
तो दैट मीन्स ये इक्वल में आपका हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पाई आर निकल गया। अब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगा टोटल लेंथ इज इक्वल टू हो गया 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 + 5 9 5 14 14 प्लस 8 22 2 कैरी हो जाएगा 4 2 6 1 7 8 8 2 10 10.2 सेंटीमीटर इसका बाउंड्री हो गया 10.2 सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे साफ कर देते हैं। चलिए अब सी फिगर फाइंड कर लेते हैं। फिर से वही हाफ सरकमफ्रेंस निकालेंगे पाई आर उसी तरह निकलेगा 22/7 इंटू 2.8/2। इसे फिर से रिड्यूस कर देंगे तो 0.4, फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और नाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल लेंथ कर लीजिए तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल लेंथ अगर आपको निकालना है तो ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ये ऐड होगा और ये ऐड होगा। तो इसमें देखिए 4.4 यानी पाई आर ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, तो ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि बी वाला पार्ट जो है सबसे बड़ा है, बी वाला पार्ट जो है सबसे बड़ा है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब स्टेटमेंट डाल देते हैं। सो द बाउंड्री ऑफ बी पार्ट is greater than all शेप। ओके, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह 11.1 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।